Hi friends, welcome to Daily UPSC Learning. Today we have come up with a new series that is Ancient History. अब Ancient History जो है वो बहुत ज़्यादा confusing है, प्लस बहुत ज़्यादा वास्ट है, प्लस इसके क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं. दैट इज अराउंड 5 क्वेश्चंस आएंगे, बट या तो आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं या तो आपको इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं. जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आया था विथ रिस्पेक्ट टू मैप्स, तो इसलिए हम लोग ये ऑक्सफोर्ड एटलस जो है उससे हम लोग पढ़ेंगे. तो प्लीज आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड एटलस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग इसी में से पढ़ेंगे या फिर ऑनलाइन आप देख लीजिए. सेकेंड थिंग इज, जो जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था रान्याशोक, तो वो जो है ना वो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे डेनुविशियन क्या था वैसे ही उसी हिसाब से रान्याशोक कौन से स्क्रिप्शन में था, इंस्क्रिप्शन में, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट अ हड़प्पन साइट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो इसलिए हम लोग ये सीरीज में मोस्टली फैक्चुअल पार्ट्स कवर करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट्स भी कुछ कवर करेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऋग्वेदिक एज में आया था लास्ट 2-3 years में. नाउ without any delay, let us start with the chronology. The first thing is that till Paleolithic, that is till 10,000 BC, Paleolithic age. Paleo मतलब stone, तो ये था stone age. Stone age में हम लोग यूज करते थे hand axe, that is इतने इतने पत्थर होते थे एंड हैंड में इतना बड़ा आता था वो. सो इसलिए हम लोग जो कहते थे वो हैंड से ही हम लोग उसे स्क्रैपिंग या फिर बार्क्स, ट्री के बार्क्स निकालना, हंटिंग एंड गैदरिंग करना, तो हम लोग पैलियोलिथिक एज में ये सब करते थे. सेकेंड इज मेसोलिथिक. मेसोलिथिक क्या था? इट वॉज फ्रॉम 9000 BC टिल 4000 BC. लेकिन इसमें मेसो मतलब ट्रांजिशन पीरियड जो होता है बिटवीन पैलियोलिथिक एज वेल एज नियोलिथिक एज. अब मेसोलिथिक किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टोन टूल्स हम लोग यूज करते थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैलियोलिथिक एज में हम लोग हंट करते थे बड़े बड़े जानवरों का, इसलिए बिग स्टोन का यूज करते थे. लेकिन मेसोलिथिक में हम लोग हंट करते थे छोटे छोटे जानवरों का, या फिर फिशेस वगैरह ये लोग हम लोग हंट करते थे, इसलिए छोटे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, इसलिए माइक्रोलिथ्स. सेकेंड इज डोमेस्टिकेशन. तब डोमेस्टिकेशन का स्टार्ट हुआ था, बरियल होता था. एंड इसके जो पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक का जो एक साइड कॉमन है वो है भिमबेटका रॉक शेल्टर्स. भिमबेटका रॉक शेल्टर्स में हम लोग, भिमबेटका इज इन एमपी, एंड इसमें हम लोग ये क्रोनोलॉजी देख सकते हैं फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक टू नियोलिथिक. एंड और एक चीज भिमबेटका में ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ वेरी हिस्टोरिक, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये. देन थर्ड थिंग इज नियोलिथिक. अब नियोलिथिक में क्या इंपॉर्टेंट है कि नियो दैट इज न्यू टूल्स. अब न्यू टूल्स में क्या? एग्रीकल्चर वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट. मेहरगढ़, ये ध्यान में रखना, मेहरगढ़ इज अ साइट इन पाकिस्तान. इट इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्लस अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा एग्रीकल्चर में. सेकेंड इज कोल्डी हवा, इट इज इन यूपी. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अर्लीस्ट राइस एविडेंस इन द वर्ल्ड, सो ये आप याद रखिएगा. देन आफ्टर दैट डोमेस्टिकेशन, जो एनिमल हस्बेंड्री हम लोग करते थे वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेडेंटरीनेस आ गया था, इसलिए सेटलमेंट्स हम लोग इसमें सेटल्ड हो गए थे, बिकॉज एग्रीकल्चर तो नोमैडिक रह के होगा नहीं. इसके पहले के जितने भी सारे थे वो नोमैडिक थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, लेकिन नियोलिथिक में हम लोग सेटल हो चुके थे. इसीलिए गुफ्रकाल, बुरजाहोम, दैट इज दीज आर द साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. इसमें पिट ड्वेलिंग होती थी, दैट इज वो लोग क्या करते थे, एक खोदते थे और खोदने के बाद में एक सर्कुलर ड्वेल्स होते थे, वहां पे हम लोग पिट बना के रहते थे. देन 4000 BC में पॉटर्स व्हील आ गया था, तो पॉटरी हम लोग बनाना शुरू कर दिए थे. बरियल्स जो हमने ऑलरेडी बताया, इसमें बरियल्स होता था इंडिविजुअल मास्टर्स का या फिर मास्टर और डॉग के साथ में, तो एनिमल हस्बेंड्री या फिर डोमेस्टिकेशन होता था. एंड सदर्न इंडिया में बरियल होता था पार्शियल. देन इसके बाद में आया है चालकोलिथिक एज, दैट इज दिस इज, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, उसके बाद में आप कर लीजिए उस हिसाब से. चालकोलिथिक एज में इट वॉज बिटवीन 3500 to 1000 BC. ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्रोनोलॉजी याद रखिए. चालकोलिथिक जैसे हम लोग कहते हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज अ टूल, मेटल. तो कॉपर टूल्स जो है वो चालकोलिथिक एज में बने थे, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे बेस्ड होगा. हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ चालकोलिथिक सिविलाइजेशन, एंड इसका जो टाइम स्केल है वो है फ्रॉम 3200 BC टू 1750 BC. देन आफ्टर दैट चालकोलिथिक एज में बहुत सारे इंडिविजुअल कल्चर्स बने जो बहुत सारे एरियाज में थे. दैट इज अहर राजस्थान, कायाथा कल्चर इन एमपी, सावलदा कल्चर महाराष्ट्र, जोरवे कल्चर इन महाराष्ट्र,
एमपी में और एक कल्चर था, दैट इज मालवा एंड कायथा, बोथ वेर इन एमपी. देन प्रभास कल्चर इन गुजरात, चिरांड इन बिहार एंड रंगपुर इन गुजरात. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चालकोलिथिक एज. अब चालकोलिथिक एज के बाद में उस टाइम पे क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में ऋग्वेदिक पीरियड चल रहा था. जैसे हम लोग अब मैप में देखेंगे, सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे. इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैप्स के साथ. देन सेकंड इज दिस, दैट इज 6th सेंचुरी बीसी. अब 6th सेंचुरी बीसी के टाइम क्या हुआ था इस एरिया में, जैसे आप देख सकते हैं, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस का जो एरिया है उस टाइम पे ऋग्वेदिक कल्चर फॉर्म हुआ था, दैट इज फ्रॉम 1600 बीसी टू 1000 बीसी. एंड उसके बाद में ये लोग यहां से मूव हुए, दैट इज टुवर्ड्स द गंगा प्लेन्स. तो गंगा प्लेन्स में जो इनका मूवमेंट है दैट इज कवर्ड इन अथर्ववेद. एंड गंगा मूवमेंट में, गंगा एरिया में जब ये लोग सेटल हुए तब शुरू हुआ लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज फ्रॉम 600 बीसी टू 1000 बीसी टू 600 बीसी. अब इसमें जो है गंगा वाला जो एरिया है दैट इज लेटर वैदिक पीरियड. दिस इज नोन एज द आयन एज बिकॉज आयन इंप्लीमेंट्स वेर यूज्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड. लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में आयन वाज नॉट एट ऑल यूज्ड, इसलिए वो लोग नोमैडिक थे. So we'll come back to our this mind map. The first is Iron Age. तो Iron Age में जैसे ऋग्वेदा में ऑलरेडी अयास मेंशन था, लेकिन अयास जो है इट वाज यूज्ड एज अ मेटल. तो मेटल होते थे उस टाइम पे, कॉपर इंप्लीमेंट्स वगैरह भी होते थे, इसीलिए उस टाइम अयास को एज अ जनरलाइज टर्म यूज करते थे एज अ मेटल. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग टेक्स्ट में देखते हैं कि लोहित अयास एंड कृष्णा अयास. तो जो कृष्णा अयास नाम है दैट वाज रिलेटेड टू आयन कल्चर, दैट इज आयन एज. अब फर्स्ट आयन इंप्लीमेंट कहां मिला था? अतरंजी खेड़ा. दिस इज इन यूपी. देन आफ्टर दैट ये जो आयन एज कल्चर है वो 3 कल्चर्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले तो आयन यूजिंग कल्चर जो है वो है पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी के साथ वाला, दैट इज लेटर वैदिक पीरियड. अब इसके साथ में हम लोगों ने पॉटरी भी ऐड की है, दैट इज दिस इज पीजीडब्ल्यू, दैट मींस पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी. तो दिस पॉटरी वाज यूज्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड. ये कभी भी मैच द फॉलोइंग के सेंस में आ सकता है. Then northern black polished ware pottery, it was during महाजनपदास. तो महाजनपदास के टाइम भी हम लोग आयन एज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पॉटरी जो होती थी वो थी नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पॉलिश्ड पॉटरी. एंड देन ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी मेगालिथ के टाइम पे, दैट इज मेगालिथ जो था वो था महाजनपदास पीरियड के टाइम पे सदर्न इंडिया में. इसके बहुत सारे एरियाज है, लेकिन मोस्टली विदर्भ एरिया, दैट इज दिस वाला ईस्टर्न महाराष्ट्र. देन आफ्टर दैट नदर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, इसके एसोसिएटेड वाला एरिया. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मेगालिथिक एज में? मेगालिथ्स दैट इज बिग रॉक्स. तो ये लोग क्या करते थे कि बरियल्स, बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, उनको या तो सर्कुलर वे में बना लेंगे या तो एक बड़े क्या कहते हैं उसे, स्टोन्स को रख लेंगे एक एरिया में और इसके नीचे ये लोग बरियल करते थे. तो इसीलिए इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेवयार्ड्स. तो अब ये ग्रेवयार्ड्स भी अलग अलग तरह के होते थे, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में रखिए बस ग्रेव रिलेटेड कल्चर एंड बिग टूल्स एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र या फिर विदर्भ एरिया, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया associated with Vidarbha region and black and red ware pottery. अब इसके बाद हम लोग आते हैं वैदिक एज. अब यहां से हम लोग लीनियर शुरू होते हैं, दैट इज फर्स्ट तो हम लोग पढ़ रहे हैं टिल हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज टिल 1750. अब 1750 के बाद में एक 150 साल का या 200 साल का गैप आया. अब गैप आने के बाद में अर्ली वैदिक पीरियड शुरू हुआ, दैट इज दीज वर द पीपल्स नोन एज आयंस. दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल एशिया से ये लोग आए एंड अपने अपने वेव्स में आए, दैट इज फर्स्ट वेव अलग आया, सेकंड वेव उसके बाद आया, थर्ड वेव ऐसे. तो थर्ड वेव वाज नोन एज आर्यंस पीपल एंड दे वर द लिंग्विस्टिक ग्रुप. ये लोग ना रिलीजियस थे ना कल्चर के हिसाब से, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि आर्य वाज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप. उसके बाद में कल्चर डेवलप हुआ व्हेन दे केम टू इंडस एरिया, दैट इज सप्त सिंधु एरिया. सो मैं यहाँ पे मैप निकाल रहा हूं, आप मैप में आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो मैप है इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वैदिक एज, दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड. यहां से ये लोग जब मूव किए, दैट इज माइग्रेशन हुआ टुवर्ड्स गंगा प्लेन्स. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो गंगा प्लेन्स में हुआ लेटर वैदिक पीरियड. तो ये जो एरिया था इस टाइम बना 1600 टू 1000 बीसी एंड इसे कहते हैं ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी. एंड ये जो है लेटर वैदिक पीरियड, ये मैंने ऑलरेडी बताया पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीटी पॉइंटर में स्पेसिफिकली याद रखिए. देन आफ्टर दैट, आफ्टर वैदिक एज कम्स महाजनपदास. तो महाजनपदा क्या थे? आप मैप में अगर देख सकते हैं,
तो यहाँ पे या तो ऑक्सफोर्ड में होगा या तो ओरिएंट लॉन्गमैन में होगा, 16 महाजनपदास के बारे में होगा। तो 16 महाजनपदास जो थे वो 16 राज्य थे। अब इनमें से डिवाइड होते ये लोग दो पार्ट्स में। एक तो थे जो मोनार्की, दैट इज किंग वाज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटी ऑफ दैट पर्सन, जिसमें होते थे मगधा वगैरह एक्सेट्रा दैट एरिया। एंड उसके बाद में थे गणराज्य। गणराज्य मतलब रिपब्लिक, दैट इज मोर देन वन पीपल वेयर देयर, एंड ओलिगार्की वेयर देयर। ओलिगार्की मतलब 4-5 लोग या फिर 10-15 लोग, वो लोग मिलकर राज करेंगे। सो ऐसे दो प्रकार के महाजनपदास थे। एंड इसमें फाइटिंग होने के बाद मगध वॉज द एम्पायर हु वन इन दिस एरिया। वो मैं जब बाद में जब इंडिविजुअल लेक्चर्स लूंगा तब आपको क्लियरली समझ जाएगा। देन आफ्टर दैट केम हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका डायनेस्टी वाज अ पार्ट ऑफ महाजनपदास ओनली। अब महाजनपदास जो है दैट इज कवर्ड इन बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर बोथ, क्योंकि बुद्धिस्ट एंड जैन बोथ, that is Gautam Buddha as well as Mahavir Jain, they both were from Ganarajya, that is multiple that or oligarchy. And this Gautam Buddha and Mahavir Jain, they said कि instead of Brahmanical supremacy we are going to provide an alternative way of living, and that is why they came with Buddhism as well as Jainism, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दिस पार्ट दैट इज 1600 to 325 BC, इसमें बहुत सारे किंग्स हुए, जिसमें पहला डायनेस्टी था हर्यंका डायनेस्टी। अब हर्यंका डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर था दैट वाज बिंबिसार। अब बिंबिसार वाज अ रूलर ऑफ मगधा ओनली, एंड अंडर बिंबिसार ही अनेक्स्ड ऑल द 16 महाजनपदास एक्सेप्ट मगधा, मतलब ही ब्रॉट एवरीथिंग अंडर मगधा, एंड ही बिल्ट अ न्यू एम्पायर, दैट इज न्यू सिटी दैट इज नोन एज राजगृह एज हिज कैपिटल, ठीक है। तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा। एंड ड्यूरिंग हिज टाइम बुद्धा वाज आल्सो देयर, दैट इज ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। देन कम्स अजातशत्रु, देन कम्स उदयीन। उदयीन ने क्या किया था, राजगृह को कैपिटल छोड़ के पाटलिपुत्र, दैट इज करंट पटना इन बिहार, तो ये पटना जो कैपिटल है वो उदयीन ने फॉर्म किया था। ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिए। देन कम्स आफ्टर हर्यंका डायनेस्टी कम्स शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है काल अशोक। फर्स्ट तो शिशुनाग वो जो खुद ही था, एंड सेकंड वाज काल अशोक। काल अशोक के टाइम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में। ये हम जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। The third dynasty was Nanda dynasty. Nanda dynasty was headed by or was founded by Mahapadmananda. ये याद में रखना। He called himself as Ekrat, that is monarch, the greatest monarch, and he was a contemporary of Alexander. तो ये आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा। अलेक्जेंडर आया था बियास तक, एंड बियास के बाद वो वापस चले गया था क्योंकि उससे मतलब डर लग रहा था नंदा डायनेस्टी का, एंड इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट डायनेस्टी, एंड इट वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया डायनेस्टी। ये याद रखिए, फर्स्ट एम्पायर, ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट एम्पायर वाज ऑफ नंदा। देन आफ्टर दैट द लास्ट नंदा वाज धनानंद। धनानंद के बाद में कुछ मतलब उसी टाइम पे इन लोगों के टाइम फॉरेन इन्वेजन हुए दो तरह के। फर्स्ट वाज पर्शियन इन्वेजन और ईरानियन इन्वेजन, एंड सेकंड वाज मैसिडोनियन इन्वेजन। अब पर्शियन इन्वेजन वाज हेडेड बाय दारियस वन, एंड इन्होंने क्या किया था, इसका ये जो था इम्पैक्ट जो था वो ये था कि घारोष्टी स्क्रिप्ट, दैट इज इंडस स्क्रिप्ट के जैसे राइट टू लेफ्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू पर्शियन कॉन्टैक्ट विद इंडिया, एंड ट्रेड बढ़ा इंडिया ईरान में। प्लस इंडियन स्कल्पचर जो थे, जो मौर्यन स्कल्पचर थे, फॉर एग्जांपल बेल शेप्ड जो पिलर्स होते थे मौर्य के, जो हम लोग देख सकते हैं अभी भी, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू पर्शियन कॉन्टैक्ट। एंड क्षत्रपी सिस्टम, क्षत्रपी वाज अ प्रोविंस ऑफ ईरान, तो ये क्षत्रपी सिस्टम वाज गिविंग ऑफ ईरान एम्पायर। देन सेकंड इज मैसिडोनियन एम्पायर। तो ये ईरान एम्पायर है 518 BC, एंड मैसिडोनियन एम्पायर है 326 BC। मैसिडोनिया वाज हेडेड बाय अलेक्जेंडर, एंड अलेक्जेंडर वो जो हम कोई जी न्यूज या कहीं पे एक सीरीज आती है पोरस नाम की, तो पोरस वाज अ राजा एट तक्सिला दिस एरिया, एंड पोरस वाज फाइटिंग विद अलेक्जेंडर। पोरस was defeated in the battle of वितस्त। इसी का दो नाम है, दैट इज हिडास्पस, जो ग्रीक नाम है उसका हिडास्पस है, एंड इंडिया में झेलम कहते हैं। तो वितस्त याद रखना, झेलम। दिस वितस्त इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऋग्वेदिक लिटरेचर, इसीलिए इनका नाम वितस्त पड़ा। बियास तक ये अलेक्जेंडर है, एंड बियास के बाद ये वापस चले गए ड्यू टू फियर ऑफ नंदा एज पर द सोर्सेस। देन आफ्टर दैट ड्यूरिंग दिस टाइम, वैदिक टाइम के क्या था, लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी वाज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। It was dominated by Brahmanical supremacy or rituals or everything, and that is why to counter Brahmanical supremacy, this Buddhists or Gautam Buddha came with a different ideology or alternative way of living known as Buddhism, and Mahavir Jain, he came with an alternative way of living known as Jainism. Buddhism and Jainism is the most important topic in
UPSC, and that is why we are going to take a different lectures on both of them. And there are around 60 other religious sects. तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मैं उसी के साथ में लूंगा. Then during this time comes Maurya dynasty. अब नंदा के बाद में आया मौर्य. Mauryan king, the first king was Chandragupta Maurya, जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, and he was the contemporary of Kautilya. Kautilya was his prime minister और सेनापति. Then after that Bindusar. Bindusar was an Ajivika. ये ध्यान में रखना. Ajivika was another religious sects along with this Buddhism and Jainism, and Bindusar was Ajivika. And Ashok was a Buddhist. तो ये ध्यान में रखिए कि तीनों में, that is चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार as well as अशोका, ये तीनों अलग अलग रिलीजन के थे. तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि एंशिएंट इंडिया वाज वेरी मच प्रोग्रेसिव. जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे पापा मुस्लिम हो गए, मेरा बच्चा क्रिश्चियन होगा, तो इतना ज्यादा मोबिलिटी ऑफ सोसाइटी और मोबिलिटी ऑफ पीपल वर देयर अमॉन्ग रिलीजन्स की जिसे जो पसंद आया था वो लेगा. एंड बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्य किंग ड्यूरिंग दिस टाइम. सो दिस इज अप टिल मौर्य. मौर्य के बाद में हम लोग पढ़ते हैं टिल गुप्ता, एंड गुप्ता के बाद हम लोग पढ़ते हैं टिल मिडिवल इंडिया. सो दिस विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट माइंड मैप. Thank you guys. If you like this video, please share it with maximum number of people. Thank you.